Hello everyone, welcome to TET and CTET Cracker channel. Today in this video we are solve some question for CTET 2020 exams, right? तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग CTET का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CDP का उसको हम सॉल्व करते हैं और इस सीरीज़ का ये विशेषता है कि हम सारे ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है 34 नंबर, वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध है। तो वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध है, कैसा संबंध है वो बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है वंशानुक्रम व वातावरण एक दूसरे के विरोधी है, ठीक है। सेकेंड है वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है, वातावरण नहीं। जीवन वंशानुक्रम व वातावरण का योग है। और डी है समस्त दोषों का कारण जो है वातावरण है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, क्योंकि हम जो है हमारा जो जीवन है, हम जो हैं वो क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण का योग है, ठीक है। जीवन क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण का योग है, ठीक है। दोनों का जो संबंध है एक दूसरे से अटूट है। आप दोनों में से किसी को अलग नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है कि जीवन वंशानुक्रम और वातावरण का योग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, वंशानुक्रम से अभिप्राय है। तो वंशानुक्रम से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है शक्तियां, दोष व गुण जो गर्भाधान के समय जीव कोष को मिलता है, ठीक है। बी है वे क्षमताएं जो बालक अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है। सी है इसमें शारीरिक व मानसिक शक्तियां आती हैं। और डी है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो वंशानुक्रम से अभिप्राय है, वंशानुक्रम से जो अभिप्राय है वो है शक्तियां व दोष जो गर्भाधान के समय जीव कोष को मिलता है, ठीक है। जो हमारा पेरेंट्स से, हमारे वंशज से हमें मिलता है उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं, ठीक है। ये तो बातें सही है। और बी जो ऑप्शन है वे क्षमताएं जो बालक अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है, ये भी क्या है, जेनेटिक है, वंशानुक्रम है, ठीक है। सी इसमें शारीरिक व मानसिक शक्तियां आती है। सही बात है कि वंशानुक्रम में जो है वंशानुक्रम के कारण ही हमारे जो पेरेंट्स का शारीरिक स्ट्रक्चर जो होता है हमारे अंदर होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी है कि ये सारी जो विशेषताएं हैं वो वंशानुक्रम से रिलेटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, वंश परंपरा का मुख्य वाहक होता है। तो वंश परंपरा का मुख्य वाहक क्या चीज होता है? फर्स्ट ऑप्शन है गुण, सेकेंड है निषेचन, थर्ड है पितृक और फोर्थ है भ्रूण। वंश परंपरा का मुख्य वाहक जो है पितृक जो है, पिता के वंशज जो होता है उसको हम लोग मानते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है और कोई बच्चा है तो उसकी माता दूसरा कास्ट का और उसके पिता दूसरा कास्ट का है, तो वो बच्चा जो है वो अपना फादर के कास्ट को आगे बढ़ाएगा, वो अपना जो फादर का कास्ट है उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो वंश परंपरा का मुख्य वाहक कौन होता है? पैतृक होता है, पिता का वंश चलता है, ठीक ना। 37 नंबर क्वेश्चन है, रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है। तो रुचियों, मूल प्रवृत्तियों, स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास कैसे हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन गिवन है वंशानुक्रम स्वस्थ हो, सेकेंड है बालक का स्वस्थ अच्छा हो, थर्ड है माता पिता शिक्षित हो और फोर्थ है वातावरण जिसमें रहता है स्वस्थ होना चाहिए।
देखिए, अगर हम बात करते हैं रुचियों को, मूल प्रवृत्तियों को एवं स्वाभाविक आवेगों को, तो इसका जो स्वस्थ डिपेंड करता है, स्वस्थ विकास का जो डिपेंड करता है वो वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है। आपका जैसा हेरिडिटी होगा वैसा ही आप में स्वस्थ का विकास होगा, वैसी ही जो आदतें आपके अंदर होंगी, आपकी रुचि उस तरह के होंगे, आपकी मूल प्रवृत्ति उस तरह से होंगे, आपका स्वभाव उस तरह से होगा, ठीक ना। तो ये वंशानुक्रम पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे देखिए कि मूल जो प्रवृत्ति है वो उसके वंश के थ्रू आता है, उसके पेरेंट्स के थ्रू आता है, हेरिडिटी के थ्रू आता है। तो जिस तरह से उसके माता पिता सोचते हैं, अधिकांश चांस होता है कि बच्चे भी उसी तरह से सोचते हैं, उसी चीज़ों में वो मन लगाते हैं, उसी चीज़ों को करने में उनको भी मन लगता है। रुचि की बात करें तो आप बहुत ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं कि जिस तरह से माँ का इंटरेस्ट होता है उसी तरह से उनके बच्चा का भी इंटरेस्ट होता है, ठीक ना। तो इसका जो है हेरिडिटी से डिपेंड करता है, रिलेशन होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है। तो बालकों में जो है वंशानुक्रम के कारण क्या पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक विभिन्नता, सेकेंड है शैक्षिक विभिन्नता, और थर्ड है आचरण की विभिन्नता, फोर्थ है संपन्नता की विभिन्नता। देखिए, बालकों में वंशानुकरण के जो कारण है वो शारीरिक विभिन्नता पाया जाता है, ठीक है। शैक्षिक विभिन्नता तो ये तो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा कि जिस तरह से आपका इन्वायरमेंट हुआ है उस तरह से आपका एजुकेशन डेवलपमेंट हुआ है ना। आचरण की विभिन्नता अगर करें, चरित्र का निर्माण अगर हम करें, चरित्र का विकास करें, तो ये भी जो है ये वातावरण पर अधिक डिपेंड करता है। संपन्नता की बात भी करें तो ये भी जो है ये वातावरण जिस तरह से आपको मिला है, आप किस कामों में अच्छा कर पा रहे हैं, आपको उस तरह का अगर माहौल मिला है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस काम को आप अच्छी तरह से करेंगे। तो यहाँ पर बात आती है कि बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है तो शारीरिक विभिन्नता पाया जाता है। देखिए, बहुत से बच्चों को आप देखेंगे कि आँख जो होता है ब्राउन होता है उसके पेरेंट्स की तरह। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आप इसको सीधे समझ सकते हैं बहुत इजी तरह से। शरीर का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, कलर भी देखेंगे तो उसके पेरेंट्स के तरह बच्चों का होता है। अधिकांश घर में आप देखेंगे जिस तरह से उसके माता पिता होते हैं उसके बच्चे भी उसी तरह के होते हैं। उसका जो फेस का कटिंग होता है, नाक होता है, आँख होता है ना। तो इस सारी चीज़ों को, सारी विभिन्नता जो है वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए, बालक निर्जीव को सजीव समझने लगता है, प्याजे के अनुसार यह दोष किस अवस्था में है? देखिए, ये प्याजे के अकॉर्डिंग किस अवस्था में है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है संवेदी पेशी अवस्था, सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि संवेदी पेशी अवस्था जो है, ये चारों जो अवस्थाएं हैं ये प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत का 4 स्टेजेज है उसको दिया गया है। और इसी में से पूछ रहा है कि किस अवस्था में जो है बालक निर्जीव को सजीव समझने लगता है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा डीपली से समझेंगे कि प्याजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो सिद्धांत है उसका 4 अवस्था है। फर्स्ट जो है सेंसरी मोटर स्टेज जिसे संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, और ये अवस्था जो है 0 to 2 ईयर कंसीडर किया जाता है, ठीक ना। 0 से 2 साल के बीच इसे कंसीडर किया जाता है।
और प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ये जो है 2 से 7 वर्ष के एज को लिया जाता है। ठीक है। और थर्ड जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं और इसमें 7 to 11, कोई कोई बुक में 12 भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है। और डी जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको 11 to 15 या 11 के बाद तक का जो ईयर होता है, ये 15 है, उसके अंदर बच्चों को कंसीडर किया जाता है। ठीक है। तो इसके अनुसार हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बालक में निर्जीव को सजीव समझने लगता है तो किस अवस्था का दोष है? तो ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का दोष है। दैट मीन्स प्री ऑपरेशनल स्टेज का दोष है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हम इस पे चर्चा कर लेंगे। इसमें जीववाद जो दोष इसके अंदर होता है, बच्चा क्या करता है, निर्जीव चीजों को वो सजीव समझता है। जैसे उसके पास जो खिलौना होता है तो उस खिलौना को वो खाना खिलाता है, पानी पिलाता है ना, सुलाता है, और इस तरह से वो व्यवहार करता है जैसे उसके साथ होता है। ठीक ना। तो और भी एग्जाम्पल की तरह इस लेकर आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है और उसके खिलौना से उसे चोट लग गया है, वो रोने लगा है। ठीक है। उसके पेरेंट्स आते हैं और उसको पता चलता है कि खिलौना से इसे चोट लग गया है, ये रो रहा है। वो पेरेंट्स क्या करते हैं, उस खिलौने को थोड़ा सा पिटाई करते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है, क्योंकि बच्चा समझता है कि जिस तरह से मुझे चोट लगी है उसी तरह से उसको भी चोट लगी है, उसको भी महसूस हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर इस जो अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा जो है निर्जीव को सजीव समझता है, जिसे जीववाद दोष कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, मूर्त संक्रिया की अवस्था पियाजे ने मानी है। तो मूर्त संक्रिया की अवस्था जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे 7 to 11 वर्ष माना है, लेकिन कोई कोई बुक में 7 to 12 वर्ष दिया रहता है। तो आप 1-2 साल जो है इधर उधर हो सकता है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है। और भी जान लेते हैं कि जन्म से 2 वर्ष जो है ये कौन सी अवस्था है, तो ये जो है सेंसरी मोटर स्टेज है। 2 to 7 ईयर जो है ये कौन सी अवस्था है, तो ये जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और 12 to 18 जो है ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, बाल्यावस्था को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता है? ठीक है। तो बाल्यावस्था से इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है टोली आयु, डैट मीन्स गैंग एज। सेकेंड है जीवन का अनोखा काल। थर्ड है वक्कीवस्था, जिसे चैटर एज कहते हैं, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत ही पॉपुलर है, इम्पोर्टेंट है। ठीक ना। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में अधिकांश देखा जाता है। ठीक है। अभी तक ये 2-3 बार आया हुआ है कि बाल्यावस्था का जो विशेषताएं हैं वो गैंग एज है, जीवन का अनोखा काल है। ठीक है। लेकिन वक्की अवस्था जो है चैटर एज है, या बाल्यावस्था को, इसके थ्रू बाल्यावस्था को नहीं जाना जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया है। तो विकासात्मक कार्य का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन ने, सेकेंड है डल्टन ने, थर्ड है फ्रेड ने, और फोर्थ है हैविंगस्टन ने।
तो विकासात्मक कार्य का जो कॉन्सेप्ट है वो हैविगस्टन ने दिया है। इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बालक में जन्मजात होता है? फर्स्ट ऑप्शन गिवन है भय, सेकेंड क्रोध और थर्ड है प्रेम, फोर्थ है उपरोक्त सभी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए भय। भय जो है बालक में जन्मजात होता है, वो जन्म के बाद नहीं सीखता है, वो जन्म के साथ ही उसमें भय होता है। ठीक है, तो ये भय जो है जन्मजात संवेग है जो कि बालक के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, बालक द्वारा प्रदर्शित संवेग अत्यधिक अनियंत्रित, अत्यधिक तीव्र व अयुक्ति संगत है। यह बालक संबंधित है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बालक द्वारा प्रदर्शित जो संवेग है वो इस तरह से संवेग को प्रदर्शित करता है, अत्यधिक अनियंत्रित है, उसके नियंत्रण में नहीं है, उससे उसका नियंत्रण से कहीं बहुत अधिक है। ठीक है, अधिक तीव्र है। ठीक है, अयुक्ति संगत है। ठीक है, बिना लॉजिक का है, कोई उसके पीछे लॉजिक नहीं है, उसके पीछे जो कोई तर्क ही नहीं है। यह बालक किस अवस्था में है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 1 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष और 18 से 30 वर्ष। देखिए बालक जो है 1 से 6 वर्ष के बीच शैशवावस्था कहा जाता है, और शैशवावस्था में बालक का जो संवेग होता है अत्यधिक अनियंत्रित होता है, अपना संवेग पर कुछ भी नियंत्रण नहीं कर पाता है, अत्यधिक तीव्र होता है और अयुक्ति संगत होता है। उसके जो संवेग है उसके पीछे कोई भी तर्क लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है बहुत छोटा होता है, उसे खुद समझ में कुछ नहीं आता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ए 1 से 6 वर्ष, जिससे शैशवावस्था भी कहते हैं। ठीक है, नंबर क्वेश्चन है किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। अगर आप किशोरों को, किशोरावस्था के बालकों को समुचित विकास करना चाहते हैं, ऑल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन गिवन है सदाचार का शिक्षण, सेकेंड है आदर्श शिक्षण, थर्ड है नैतिक शिक्षण और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, आप देखकर इसको सही कर देंगे, क्योंकि कोई भी बालक को अगर आप ऑल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसको सदाचार की शिक्षण तो देंगे ही देंगे, आदर्श शिक्षण देंगे, नैतिक शिक्षण देंगे, इस तरह से सभी का शिक्षण आप देंगे, क्योंकि आप ऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं, सभी तरह का विकास कर रहे हैं, समुचित विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है सही ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था का आरंभ होता है, तो किशोरावस्था का जो आरंभ है वो किस वर्ष से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 8 वर्ष की आयु से, सेकेंड है 11 वर्ष की आयु से, थर्ड है 12 वर्ष की आयु से और फोर्थ है 16 वर्ष की आयु से। देखिए अगर हम किशोरावस्था के आरंभ की बात करें तो ये 13 to 19 होता है, लेकिन कोई बुक में ऐसा माना गया है कि 11 से टू 19 भी माना गया है कि 11 इयर्स के भी जब बच्चा होता है तो उसके अंदर जो है किशोरावस्था का जो विशेषता है थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है 11। वैसे अगर किशोरावस्था की बात करें तो वो 13 to 19 माना जाता है, जिसे टीन एज भी कहा जाता है। ठीक है, शैशवावस्था 0 से 6 इयर्स, बाल्यावस्था 6 to 12 इयर्स। ठीक है, और किशोरावस्था 13 to 19, इस तरह से आप समझ सकते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है
मानसिक विकास के पहलू नहीं हैं। ठीक है, कौन सा जो पहलू है वह मेंटल डेवलपमेंट का नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है संप्रत्यय निर्माण, सेकेंड है संवेदना व प्रत्यक्षीकरण, सेकेंड है स्मरण शक्ति, और फोर्थ जो है वो नागरिक गुणों का विकास। नागरिक गुणों का विकास है। देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है कि मेंटल डेवलपमेंट की अगर बात हम करें तो संप्रत्यय का अगर निर्माण हो रहा है तो इससे तो पता चलता है कि बालक जो है उसमें मानसिक विकास हुआ है, मेंटल डेवलपमेंट हुआ है, तभी तो वो कंसेप्ट का निर्माण कर रहा है ना। संवेदना व प्रत्यक्षीकरण अगर वह कर लेता है तब भी उसमें कहा जा सकता है कि उसका मानसिक विकास हुआ है। स्मरण शक्ति है, वो कोई चीज़ों को अधिक देर तक स्मरण में रख सकता है, याद रख सकता है, फिर भी तो उसका मानसिक विकास हुआ है। लेकिन नागरिक गुणों का विकास जो है ये पूरा का पूरा जो टोटली डिपेंड ये नहीं है कि उसका मानसिक विकास हुआ है तभी नागरिक गुणों का विकास हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी। 48 नंबर क्वेश्चन है किशोरावस्था में सामवेगिक विकास की विशेषता नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नहीं है, नहीं जहाँ भी है आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसको केयर होकर पढ़िए। ठीक है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा लेकिन आप नहीं का ध्यान नहीं देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि किशोरावस्था में सामवेगिक विकास की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेगों का परिपक्व होना, सेकेंड है संवेगों का तीव्र होना, थर्ड है संवेगों का खुलकर प्रदर्शन, और फोर्थ है संवेगों का अस्पष्ट होना। देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, क्योंकि किशोरावस्था में संवेगों का परिपक्व होना तो ये सबसे बड़ी कारण है, सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, संवेगों का तीव्र होना, बहुत तेजी से संवेग आता है। ठीक है, संवेगों का खुलकर वो प्रदर्शन करता है। ठीक है, इसीलिए बात बात में वो विरोध भी करता है और बात बात में वो किसी के प्रति बहुत आदर की भावना भी रखता है। समाज सेवा करने में उसे मतलब अपने आप को आदर्श के रूप में दिखाना चाहता है, उसमें कोई भी चीज़ करने का जुनून होता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है कि संवेगों का अस्पष्ट होना जो है नहीं, संवेगों का स्पष्ट होना जो है किशोरावस्था का विशेषता है। इसलिए नहीं पूछा जा रहा था, इसलिए अस्पष्ट जो है ये नहीं है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन 48 ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।